अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से देश सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आने लगा है। इसी कड़ी में अब जाति, धर्म और गोवंश के बाद फलों पर भी सियासत शुरू हो गई है। इस सियासी समर में अब इलाहाबादी अमरूद की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबादी अमरूद के जरिए बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इलाहाबादी अमरूद के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता पूछ रही है कि इलाहाबादी अमरूद का नाम बदलकर प्रयागराजी अमरूद करने का फैसला व्यक्तिगत स्तर पर होगा या फिर कैबिनेट से। अखिलेश यादव की इस पोस्ट के बाद सपा और बीजेपी के समर्थक एक्स अकाउंट पर ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कूद पड़े हैं। इस सियासी तंज की शुरुआत भी एक इलाहाबादी नेता से हुई है। दरअसल प्रयागराज के सपा नेता संदीप यादव, जो प्रयागराज के शहर उत्तरी से सपा प्रत्याशी रहे हैं, वो अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। मौसम अमरूद का था, लिहाजा संदीप यादव 3 बड़ी टोकरी में इलाहाबादी अमरूद लखनऊ ले गए और संदीप ने अमरूद अखिलेश यादव को भेंट की। अखिलेश ने इसी अमरूद के साथ अपनी फोटो खिंचवाकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और तंज कस दिया कि जनता पूछ रही है कि इलाहाबादी अमरूद का नाम बदलकर प्रयागराजी अमरूद करने का फैसला व्यक्तिगत स्तर पर होगा या कैबिनेट से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलाहाबादी अमरूद से जुड़ा ये पोस्ट 9 दिसंबर को ही किया था। इसके बाद बीजेपी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और शुरू हो गया सियासी तंज की प्रतिक्रियाओं का दौर। अंशुमान नाम के एक बीजेपी समर्थक ने लिखा कि आपको पूरी छूट है, यदि आप चाहें तो इसका नाम आजम अमरूद खान कर सकते हैं। तो वहीं निर्मला झा नाम के एक युवक ने अखिलेश यादव से सवाल करते हुए लिखा कि क्या 3 टोकरी अमरूद का पैसा भी आपने दिया या नहीं महोदय। एक और शख्स मिथिलेश तिवारी ने लिखा, महोदय आप अपने ट्विटर हैंडल कर रहे महाशय को बदलिए, वरना आप अमरूद ही बेचते रह जाएंगे। सपा समर्थक भी अखिलेश यादव की इस पोस्ट के समर्थन में मैदान में कूद पड़े। संतोष यादव नाम के एक सपा समर्थक ने लिखा कि वाह, मस्त धो दिया है भैया ने। अखिलेश यादव की पोस्ट पर अब तक हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव की ये पोस्ट योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष था, जिसने 2018 में शहर का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया था। बीजेपी ने दावा किया था कि इसकी प्राचीन पहचान को बहाल करने के लिए ये एक कदम है। वैसे अखिलेश यादव ने इलाहाबादी अमरूद को लेकर पहली दफा सरकार पर निशाना नहीं साधा है। इससे पहले उन्होंने 23 जनवरी 2021 को भी योगी सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि भाई, अभी भी सबसे प्रसिद्ध अमरूद इलाहाबादी अमरूद कहलाता है या उसका नाम भी बदलकर प्रयागराजी अमरूद हो गया है। खबर से आपको रूबरू करवा दे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री पर मुहर लग गई है। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। राजस्थान के सीएम के नाम पर लगी मुहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान में जो कयास लग रहे थे, जो सस्पेंस था, वो अब खत्म हो चुका है। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में नया मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सामने आ चुका है। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कई दिनों के चिंतन के बाद सीएम का ऐलान हो चुका है। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। सीएम के पद पर जो सस्पेंस था इतने दिनों से कि आखिर में राजस्थान का सीएम कौन होगा, किसको मिलेगी राजस्थान की कमान, तो वो ये सीधी लाइव 370 धारा की बात है कि ये भारत सरकार ने इसको हटा दिया था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है, तो इसका हम समर्थन करते हैं। 370 धारा हटने के बाद से लेकर के अब तक वहां पर आतंकवादी घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं, बराए नाम हुई हैं। कांग्रेस के लोग जरूर अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं, मगर देश हित को देखना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अहम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने आर्टिकल 370 को खत्म करने वाले भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही माना है। कोर्ट ने कहा कि संसद और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने का अधिकार था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहाँ तक कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। इस फैसले को विपक्ष की उन पार्टियों, खासकर कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, जिसने भारत सरकार के फैसले का विरोध किया था।
तो वहीं कोर्ट के इस फैसले को लेकर बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इस बात को सभी जानते और मानते हैं। हालांकि कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इसे नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो समर्थन करते हैं। देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है और ये अटूट हिस्सा है हिंदुस्तान का, और हमेशा इस बात को हम कहते आए हैं। और बाकी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मगर एक दिन वो आएगा कि वो भी इस बात को तस्लीम करने लगेंगे। जहाँ तक 370 धारा की बात है कि ये भारत सरकार ने इसको हटा दिया था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है, तो इसका हम समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। एक ये बहुत अच्छा फैसला है, और चूँकि 370 से कोई नुकसान नहीं है, हटा देने से कोई नुकसान नहीं, बल्कि वहाँ पर जन कल्याण के काम बड़ी तेज़ी से हुए हैं, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, रोड बने हैं, और सुरक्षा वहाँ जो है बहुत ज़्यादा तरीके से इस भारत सरकार ने बनाई है। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सरकार का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि जब से सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है, तब से वहाँ विकास तो हुआ ही है, साथ ही आतंकवाद पर भी लगाम कसी गई है। पहले आतंकवादी घटनाओं को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। 370 धारा हटने के बाद से लेकर के अब तक वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं, बराए नाम हुई हैं, जबकि उससे पहले से बहुत पहले से आतंकवादी घटनाएं बड़ी तेज़ी से हुआ करती थी और उस पर कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल था। मगर 370 हटने के बाद में आतंकवादी घटनाओं पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं और भारत सरकार के हटाए जाने वाले फैसले का समर्थन करता हूं। उन्होंने कांग्रेस के इस फैसले के विरोध करने पर कहा कि इसे अस्थायी तौर पर लागू किया गया था, तो दूसरी सरकार ने आकर इसे हटा दिया। कांग्रेस का इस पर ऐतराज करना गलत है। कांग्रेस सिर्फ इसमें अपनी राजनीति देख रही है। 1945 में जब धारा 370 लागू की गई तो उसमें एक परिभाषित एक भाषा थी। अगर एक्ट पढ़ेंगे, कानून पढ़ें, तो उसमें था कि आर्जी तौर पर यानी टेम्परेरी तौर पर 370 की धारा लागू की जाती है। तो जब टेम्परेरी थी तो दूसरी गवर्नमेंट ने आकर के उसको हटा दिया। तो टेम्परेरी चीज़ें तो हमेशा हटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए अब उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस के लोग ज़रूर अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं, मगर देश हित को देखना चाहिए। सबसे बड़ा जो है राजनीतिक से सबसे बड़ा वो देश हित है। देश की फलाह बहबूद, देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा और आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही है। पहुंचे हैं बड़ी खबर इस वक्त की, और इसके साथ ही आपको खास बात बता दें, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह को रिसीव करने बकायदा वहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं, और इसके साथ ही सीपी जोशी भी वहां पर मौजूद रहे। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी। ये तमाम जो ऑब्जर्वर हैं, यानी कि जो सरोज पांडे, विनोद तावड़े हैं, राजनाथ सिंह, ये 3 पर्यवेक्षक ऐसे खास हैं जो जयपुर में पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक होगी, रायशुमारी होगी, और उसके बाद शाम तक कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है, इंतजार जो है सीएम फेस को लेकर वो खत्म होगा। मरुधरा को अगला मुखिया मिल जाएगा। प्रहलाद जोशी और केंद्र पर्यवेक्षक भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, बकायदा उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। और इसके साथ ही थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी बीजेपी कार्यालय की, किस तरीके से वहां पर सजावट की गई है। और आज यानी कि राजस्थान वासियों के लिए, इसके साथ साथ राजस्थान के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, जहां पर मरुधरा का आज मुखिया तय किया जाएगा। कुछ ही देर में, यानी कि कुछ ही घंटे का समय बाकी है, जिसको लेकर खास बात यह है कि राजनाथ सिंह जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बकायदा उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है, और खुद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वहां पर पहुंची हैं।
और इसके साथ ही एक और अपडेट आपको बता दें, राजनाथ सिंह ललित होटल वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि नेता होटल ललित पहुंच चुके हैं। अब बैठक का इंतजार है, बैठक होगी, बैठक के बाद रायशुमारी होगी और कहीं ना कहीं नाम जो है वो सामने आ जाएगा। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह होटल ललित पहुंच चुके हैं। पहले उनका स्वागत किया गया जयपुर एयरपोर्ट पर, फिर वो बकायदा वहां पर ललित होटल पहुंच चुके हैं, वहां पर ही रायशुमारी की जाएगी, फिर बकायदा बीजेपी कार्यालय भी जाया जाएगा और आखिरकार आज जो लंबे समय से सस्पेंस, कहीं ना 8 या 9 दिन हो चुके हैं विधानसभा चुनाव के बाद, अब जो सस्पेंस बना हुआ था, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, उसके बाद जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था वो आज खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह होटल ललित पहुंच चुके हैं और उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी हैं और खुद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सीपी जोशी उनका बकायदा स्वागत यानी कि रिसीव करने पहुंचे थे एयरपोर्ट। और अब तमाम नेता जो हैं वो ललित होटल पहुंच चुके हैं, बैठक की जाएगी, तमाम विधायकों से रायशुमारी होगी और उसके बाद एक नाम पर मुहर लगेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी को सूबे कहीं ना कहीं सूबे की कमान सौंपी गई है और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है लगातार जिस तरीके से कई नाम सामने आ रही हैं, नाम से हटके कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो निर्णय ले सीएम फेस को लेकर। हालांकि तमाम नाम है, बाबा बालक नाथ के नाम ले ले, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बात कर ले, दिया कुमारी की बात कर ले, राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात कर ले, ऐसे तमाम नाम जो है उस पर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। लेकिन हो सकता है चूंकि जिस तरीके से लगातार हमने खबरें देखी कि हट के बीजेपी कहीं ना कहीं नया चेहरा लाती है और कमान जो है उनके हाथ सौंपती है, ऐसी ही स्थिति हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी और मध्य प्रदेश में भी देखी। लेकिन आज बारी है राजस्थान की। ये मकान बिकाऊ है, ऐसा मेरठ के अकबरपुर गढ़ी के कई घरों के बाहर लिखा देखा गया। साथ ही कई घरों के बाहर तो ब्राह्मण पलायन की बात तक लिखी गई है। घरों के बाहर काली स्याही से लिखा ये वो काला सच है जो सभ्य समाज को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक साथ इतने घरों के बाहर ब्राह्मण पलायन की बात लिखी गई है। साथ ही जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, प्रशासन की नींद भी उड़ गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि बीते रविवार को खेत पर पानी देने गए ब्राह्मण समाज के शख्स पर कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियारों से हमला किया गया था, जिसमें वो घायल हो गया। इस मामले में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांग की है कि गुर्जर समाज के लोग लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। अगर जल्द ही आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो गांव से पलायन कर देंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने घरों के बाहर पलायन के बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं। इस मामले में ब्राह्मण समाज के लोगों ने गांव के गुर्जर समाज के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधर पीड़ित की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। ब्राह्मण समाज के शिव कुमार पर हुए हमले से गांव के अन्य समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि गुर्जर समाज के लोग अक्सर उन पर हमले करते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरा भाई शिव कुमार कल दोपहर 2 बजे खेत पर पानी चलाने गया था। ग्राम प्रधान के भतीजों ने मेरे भाई पर धारदार हथियार व डंडों से वार किया। काफ़ी चोटें आई हुई हैं, हाथ और पैर में, सिर में भी चोटें हैं, जिनका ऑपरेशन होगा, नाके प्लास्टर। और फिलहाल में जो प्रधान हैं उसके भतीजों के जो नाम हैं वे नाम हैं उदराज सन ऑफ हेम सिंह, अर्जुन पुत्र उदराज, आशीष पुत्र उदराज, शिव अधाना पुत्र तेगराज। जिस कारण हमें गांव से प्लान करना पड़ रहा है और प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना ही किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है। हम इसमें प्रशासन से न्याय मांगते हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम ग्राम से चले जाएंगे। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान को आज शाम 4 बजे तक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। तो देखिए, आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। वही मुख्यमंत्री की रेस में 3 नए चेहरे बताए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नए नाम सामने आए थे मुख्यमंत्री के, उसी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और आज शाम 4 बजे तक ये चेहरा साफ हो जाएगा। संजय शर्मा, सुनील बंसल,
बंसल और प्रकाश सेन गुप्ता का नाम चर्चा में चल रहा है। राजस्थान में आज शाम 4 बजे तक मुख्यमंत्री मिलेगा और 4 बजे पर्यवेक्षकों के साथ विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा और जिसमें महिला, दलित और युवा को भी ध्यान में रखा गया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरा मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, वही छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया था, राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके से चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। आपको बता दें कि आज जो विधायक दलों की बैठक है, जिसमें पर्यवेक्षक शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया था, जो आज विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और शाम 4 बजे तक साफ हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन वो नया चेहरा होगा जो राजस्थान में सत्ता संभालेगा। तो आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक है, जिसमें 3 पर्यवेक्षक शामिल होंगे और उसी में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन इसमें महिला, दलित और युवाओं को भी ध्यान में रखा गया है। राजस्थान में भाजपा लंबी पारी खेलने की तैयारी में कर रही है और रिवाज को भी बदलने की तैयारी में है, इसीलिए एक नए चेहरे को राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। आज शाम 4 बजे साफ हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने से नाराज अधिवक्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य चौराहा पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही है। लखनऊ पुलिस के साथ पीएससी बल को कोर्ट के पास तैनात किया गया है। अधिवक्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर आज अधिवक्ता समाज में प्रदर्शन किया गया है। सबसे पहले तो ये कहना है कि पुलिस कमिश्नर को देखना चाहिए कि सबसे बड़ा अगर गुंडा है तो उनके द्वारा जो थाने पे बैठाए गए थाना अध्यक्ष है वो सबसे बड़े गुंडे हैं। वो भूमाफियाओं से और जो भी बड़े सिंडिकेट है उनसे पैसा ले करके ठेका लेते हैं, जमीनों पर कब्जा करवाने के लिए पीड़ित किसानों को दबाने का काम करते हैं। अगर उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति जा सकता है थानों पर किसान की तरफ से, पीड़ित की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए, तो अधिवक्ता है। तो इसलिए सबसे बड़ा अगर उनका धुर विरोधी कोई है तो वो अधिवक्ता है। इसलिए वो अपने मन चाहे तरीके से अधिवक्ताओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखा करके और अब एक नया फरमान जारी किए हैं कि 2 से ज्यादा मुकदमे होंगे तो उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। तो जो भी अधिवक्ता पीड़ित की तरफ से थाने पर जाके पैरवी करता है उनके खिलाफ अज्ञात मुकदमों में नाम दर्ज करा करके उनको दबाने का काम करते हैं। कहते हैं तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करके जेल भेज देंगे। जब अब सबसे पहले तो जिनको मुकदमे लिखने का पावर है उनके ऊपर कब मुकदमे लिखे जाएंगे। जो थानों पर बैठ के सिंडिकेट एक नहीं दसियों, हम ऐसे मामले जानते हैं जो थाना अध्यक्ष अपने चौकी चौकी इंचार्ज के मिली भगत से 10 प्रॉपर्टी पर कब्जा कराने का काम किए हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कब गैंगस्टर लगेगा, उनको कब जेल भेजा जाएगा। अधिवक्ताओं पे गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिवक्ता और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा होनी चाहिए और अधिवक्ताओं पे फर्जी मुकदमे लगाना बंद करना चाहिए पुलिस को। अगर आप लोगों की ये बात नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या रहेगा? तो अगली बार हम लोग परिवर्तन चौक पे पुतला फूकेंगे, फिर भी नहीं मानी गई तो हम लोग विधानसभा के पुतला फूकेंगे। आश्वासन दिया गया था कि इनके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो कदम उठा लिया पुलिस विभाग ने। ये पुलिस विभाग कहती कुछ है करती कुछ है और अधिवक्ताओं को दबाने का कार्य किया जा रहा है ताकि दबे कुचले वर्ग की आवाज अधिवक्ता उठा ना पाए, क्योंकि समाज में एक ही व्यक्ति ऐसा है वर्ग जो सबकी बात उठाता हो, चाहे हमारे प्रेस कर्मियों की बात हो, चाहे दबे कुचले जितने समाज को उनकी बात कोई उठाता है। अगर थाने पे कोई बात करता है या न्याय की बात करता है, वकील करता है। इसलिए आज प्रशासन की नजरों में सबसे विलेन वकील है क्योंकि वो गरीबों को न्याय दिलाने का कार्य करता है और इसलिए उनको दबाने का कार्य किया जा रहा है, जो हमको बर्दाश्त नहीं। आप न्याय दिलाते हैं मगर आप ही के साथ पूरी घटना हो रही, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम लोग न्याय दिलाने कर रहे हैं। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ आवाज हमने उठाई है और ये आवाज यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेके और लोकसभा तक, यहाँ तक जंतर मंतर तक हम लोग जाएंगे। अगर हमारे पर कुछ अत्याचार हुआ या हमारे वकीलों के विरुद्ध कोई इस तरह की कार्रवाई की गई तो इसको आंदोलन को जारी करेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल,
नेटवर्क प्रोटेक्शन एक्ट के लिए तमाम आंदोलन चला। उस आंदोलन में केवल हम लोगों को बता दिया ये कमेटी गठित हो गई। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही भविष्य में होने कोई उम्मीद दिख रही है। ये आश्वासन झूठा है। जब तक इसको धरातल पर नहीं लाया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग ये कहना चाहेंगे, आज जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, दलील दाखिल की गई है, 2 तारीख को कहा जा रहा है कि अधिवक्ता को गुंडा कहा जा रहा है, जबकि गुंडा सही मानों में पुलिस गुंडा है। पुलिस हमेशा वर्तमान समय में, पूर्व काल में भी चाहे कोई भी सरकार हो, पुलिस गुंडाई हमेशा करती है, जमीनों पर कब्जा करवाती है। कोई काम अगर लेके जाता है तो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती है। आज पुलिस हम लोग गुंडा बता रही है। भैया आज यही है कि आज हम लोग जितने भी हमारे वर्तमान कार्यकारिणी और पूर्व कार्यकारिणी जितने भी है सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी मांग है कि वो हम लोग की अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है, उसकी भी मांग की जा रही है। और जो जितने ब्लेम लगाए जा रहे हैं इसके खिलाफ अगर पुलिस चुप नहीं होगी, सरकार नहीं बोलती है, तो हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे। और अभी हम लोग इस बात करी जाएगी और आने वाले कल में विधानसभा प्रदर्शन किया जाएगा। अब डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं। यदि कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, यदि कानून को ब्रीच करेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। इसके लिए हमने अपनी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। उनका कहना है आश्वासन दिया गया तो फिर भी रजिस्टर वहाँ पर लगा दिया गया। ऐसा कोई इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। देखिए, सिर्फ कोई आश्वासन, कानून को तोड़ने पर कौन सा आश्वासन हो सकता है? आप ये देखिए, सिर्फ मेरा ये कहना है, कानून का सम्मान कीजिए, लॉ ऑफ द लैंड का सम्मान कीजिए और सब जो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको बनाए रखें। सबसे पहले तो ये कहना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की है प्रेस वार्ता में सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मौजूद रहे। अजय राय का बयान भी आया है सामने। 20 तारीख से शुरू होगी यूपी यात्रा। इस पद यात्रा का नाम होगा जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो। इससे पहले अन्य राज्यों में यात्रा हो चुकी है। ये यात्रा पूरी हो चुकी है। यूपी में निकाय चुनाव के कारण उस समय यात्रा नहीं हो पाई थी। लगभग 25 दिन लगेगा। लगभग 25 दिन की यात्रा, लगभग वही 14। हम लोग का प्रयास होगा कि मकर संक्रांति का स्नान हम लोग नैमिषारण्य में चक्रपाणी कुंड में करें। अब ये उनका अंदरूनी मामला है भाई, उनका मामला है। यहाँ के लिए बधाई भी दे दीजिए। यहाँ उनका अपना मामला है। अब ये मैं बताना, मैं अजय राय को कब उम्मीद थी कि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हो गए अजय राय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने नारा दिया था लड़की हूँ विधानसभा चुनाव, लेकिन उसके बाद आपकी राजधानी घोषित की गई, लेकिन उसमें महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देखिए सीएलपी लीडर महिला बगल में बैठी है, सीएलपी लीडर है हमारे बगल में। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जीत के आए तो इसमें भी तो पुरुष आए थे। हम चाहते तो पुरुष नहीं बना सकते थे। नहीं, महिलाएं पूरी संख्या में है और जो उसमें अगर जो कमी होंगी तो उनको पूरी तरीके से सम्मान देंगे। उनको जहां जहां ऐसा लगेगा वहां पर हमारे नेतृत्व, उसमें हमारा उनका पूरा समर्थन सहयोग रहे। खड़गे जी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उससे सहयोगी करें। नहीं, वो अन्य प्रदेशों में आपने देखा होगा, उनका पूरा दौड़ा चल रहा है, काम चल रहा है और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश तो घर है, उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नहीं, वो समीक्षा देखा होगा आपने। राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उन प्रदेशों के लीडरशिप के साथ समीक्षा कर रहे हैं और उसकी गहन मंथन कर रहे हैं। नहीं, ये गठबंधन जो बना है वो 2024 लोकसभा के लिए बना था। ये पहले भी तय था, इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा के लिए बना था। अब वो जो तय हुआ था 24 के गठबंधन की बात थी, 24 के लिए वो तय हुआ था। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये यात्रा, क्योंकि 16 तारीख से खरमास का महीना प्रारंभ होगा, तो 15 तारीख को हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपने घर से निकलकर बाबा का दर्शन करके और वहां से संकल्प लेंगे 15 से, और हम सब लोग फिर 20 तारीख को सहारनपुर से इसको प्रारंभ करें। हम देखिए, ऐसा है कि वो उनका अंदरूनी मामला है, वो
अब जातियों को बना रहे हैं, जिसको बना रहे हैं बनाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी ये देश की बात करती है, हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। धीरज जी, प्रदीप जी, हमारे सीएलपी लीडर मोना मिश्रा जी, हमारे प्रवक्ता सीपी राय साहब, पीएल पुनिया जी, पूर्व राज्यसभा के सदस्य, हमारे पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी, और हमारे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार साथियों, चायकार साथियों, आज आप सब लोगों को बुलाया हम लोगों ने आग्रह करके। एक उत्तर प्रदेश में एक यात्रा हम लोग 20 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो सहारनपुर से प्रारंभ होगी। मां शाकुंभरी मंदिर से दर्शन करके वहां से यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे, और जो सीतापुर नैमिषारण तक यात्रा होगी। और इसमें हमारे सभी साथी, सभी हमारे वरिष्ठ जन, हमारे पूरे प्रदेश की हमारी पूरी लीडरशिप, सभी लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इस पदयात्रा का नाम यूपी जोड़ो, जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो, ये हम सब लोगों का इसका नाम रहेगा। और हम सब लोग इसमें हम लोग आगे बढ़कर भाग लेंगे। इसके पहले भी हर प्रदेशों में एक यात्रा हो चुकी है कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई थी क्योंकि उस समय नगर निगम के चुनाव थे यहाँ पर, इस नाते वो यूपी में ये यात्रा नहीं हो पाई थी। तो ये उसी का पार्ट है। लेट हो गई थी ये यात्रा, 20 तारीख से हम लोग सहारनपुर से प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। जयपुर में कल दोपहर 1 बजे बीजेपी ऑफिस में सभी नवनिर्वाचित विधायकों का होगा रजिस्ट्रेशन। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर की मुलाकात। नई दिल्ली में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। पंजाब में रणबीर कपूर के फिल्म एनिमल के एक सीन को लेकर विरोध में उतरे सिख संगठन। गाजियाबाद में इंडियन एयरवेज की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग मिली। सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, लोकसभा से निष्कासन को दी चुनौती। मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश में भी होंगे 2 उप मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवाड़ को मिली कमान। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से है विधायक। एससी द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने को वैधता प्रदान करना स्वागत योग्य, राष्ट्रीय सेवक संघ। एक और बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा और प्रवासन नियमों को कड़ा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को कहा कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम कुशल श्रमिकों के लिए वीजा नियमों को कड़ा कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य अगले 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या को आधा करना है। ये बड़ी खबर जो है ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, जिसमें प्रवासन नियमों को कड़ा किया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा और प्रवासन नियमों को और भी ज्यादा सतर्कता के साथ काम करेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को बड़ा बयान भी दिया है, कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम कुशल श्रमिकों के लिए वीजा नियमों को और भी ज्यादा सख्त और कड़ा कर रहा है।
सोमवार को कहा कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम कुशल श्रमिकों के लिए वीजा नियमों को कड़ा कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य अगले 2 सालों में ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या को आधा करना है। ये बड़ी खबर जो है ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, जिसमें प्रवासन नियमों को कड़ा किया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा और प्रवासन नियमों को और भी ज्यादा सतर्कता के साथ काम करेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को बड़ा बयान भी दिया है, कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम कुशल श्रमिकों के लिए वीजा नियमों को और भी ज्यादा सख्त और कड़ा कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। राजस्थान की बड़ी खबर है, सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। राजस्थान में विधायक दल की बैठक में सीएम चुने गए भजन लाल शर्मा सांगानेर से हैं विधायक, पहली बार विधायक बने। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री के पद के लिए सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा को तैनात कर दिया गया है। पहले छत्तीसगढ़ में कल यानी छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री का ऐलान किया था भाजपा ने, उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐलान किया और उसके बाद आज राजस्थान यानी कि जो तीसरा राज्य भाजपा ने जीता था उसमें भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का अब खत्म कर दिया है, सारे कयास खत्म कर दिए। वसुंधरा राजे को पीछे छोड़ दिया गया और ये बड़ी खबर बताई जा रही है क्योंकि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के लिए तैनात किया गया और मुख्यमंत्री के पद पर सवाल कर दिया गया। ये जितने भी कयास लगाए जा रहे थे ये अब सब खत्म हो गए क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा सीएम चुने गए हैं और सांगानेर से ये विधायक है और भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको ये कमान सौंपी गई है। तो राजस्थान से भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उतारा गया है। भाजपा ने पहले छत्तीसगढ़ में अपने मुख्यमंत्री का ऐलान किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को ये कमान सौंपी गई, वहीं मध्य प्रदेश में ये कमान मोहन यादव को सौंपी गई और उसके बाद आज राजस्थान में भाजपा ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। और ये बड़ी खबर है क्योंकि भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है और भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी गई है। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है और सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा।